Good evening, everyone. Thank you so much for joining. 500 people in the room. अभी एक हम YouTube लिंक डाल रहे हैं, तो उसमें अगर कोई लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो YouTube लिंक आपको यहाँ से आप भी कॉपी कर सकते हैं Zoom से लेफ्ट कॉर्नर पे, और आप किसी को भेज सकते हैं। सो Zoom कैपेसिटी इज फुल राइट नाउ। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, चैट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। द पर्पज, मैं थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करना चाहूंगा, बिकॉज कुछ लोग हिंदी में सुनना चाहेंगे, कुछ लोग इंग्लिश में। तो मैं दोनों लैंग्वेज मिक्स करूंगा। तो सबसे पहले धन्यवाद आप लोग को यहाँ पे आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और काफी कंफ्यूजन है इस समय। लोग को आधी आधी इंफॉर्मेशन मिल रही है, थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो दे आर नॉट क्लियर व्हाट टू डू, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप सब लोग को पता है कि हाइपर वर्स में हम लोग को बोला गया था कि हाइपर रिकवरी प्लान फेज 1 और फेज 2 पे काम चल रहा है। तो फेज 1 में आपको पता है कि हाइपर बॉन्ड कन्वर्जन का ऑप्शन आ गया था, असेट कन्वर्जन, राइट। और ये भी बोला गया था कि विड्रॉल जो एक्स है वो प्रायोरिटी दिया जाएगा सबको, जितने लोग का एक्स नहीं निकला है। तो अभी जो लास्ट 28 अक्टूबर में जो अपडेट आया था, लेटेस्ट अपडेट, उसमें ये बोला गया था कि कंपनी का लिक्विडिटी मॉडल, लिक्विडिटी जो है काफी अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं है। तो कंपनी नीड मोर टाइम एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो उसी से उस समय थोड़ा आइडिया लग गया था कि अभी भी विड्रॉल जो कंपनी है, लगता नहीं कि अभी इतने जल्दी दे पाएगा। आइडिया तो लग गया था, लेकिन इट वाज ए गेस। लेकिन अभी जो हाइपर कॉस्मोस का एक फेज 2 में जो एक प्लान आया है हाइपरवर्स की तरफ से, उससे ये काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि हाइपर कॉस्मोस का क्या प्लान है, वो उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो वो सब चीज के बारे में बात करेंगे, और हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या चॉइस है, उसके बारे में बात करेंगे, सो दैट आप लोग अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ, राइट। क्योंकि हमको इस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग को पता है कि क्रिप्टो का मार्केट का क्या सिचुएशन है, राइट। तो जस्ट एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्रिप्टो मार्केट में क्या सिचुएशन है, कहाँ पे कितना, अगर लास्ट 1 ईयर का कंपेयर करते हैं, ओके। तो आज का सिचुएशन क्या है, तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट एवरीबडी कैन सी। या तो शायद ये स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर का यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है। तो आप ऐसे देखो कि एक साल पहले ऑलमोस्ट 50,000 बिटकॉइन का रेट था, $50,000, राइट। और आज की डेट में उसका रेट क्या चल रहा है, इट इज जस्ट 16-17,000 डॉलर, राइट। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे अच्छा, सबसे पुराना क्रिप्टो करेंसी है, उसका ये रेट है। तो मतलब जब बिटकॉइन डाउन होता है तो बाकी सब क्रिप्टो करेंसी डाउन होता है, जब बिटकॉइन ऊपर जाता है बाकी सब क्रिप्टो करेंसी ऊपर जाता है। सो बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ऑल द क्रिप्टो करेंसीज, राइट। सो ये चीज हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सिचुएशन हाइपरवर्स में हुई, वो उसमें क्रिप्टो मार्केट का काफी योगदान है, ऐसा मेरे को लगता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो आप देखो तो पिछले 6 महीने से क्रिप्टो मार्केट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। ये पिछले 17 जून का है, करेक्ट। रेट ऑलमोस्ट 20,000, राइट। तो थोड़ा सा बढ़ा फिर नीचे गया, बट ये इम्प्रूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी ये जो इसको बेयर मार्केट बोलते हैं, तो बेयर मार्केट कब तक रहेगा उसका कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो बेयर मार्केट में सिचुएशन काफी डिफिकल्ट होती है। तो
हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो विड्रॉल का जो इशू आया था ये बेयर मार्केट की वजह से आया था। करेक्ट। तो ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज समझना हमको बहुत जरूरी है। और जो कंपनी ने जो 6 मंथ का टाइम दिया था हाइपरवर्स में विड्रॉल के लिए, जो टाइम मांगा था, तो हो सकता है, ये मेरा गेस है, कंपनी ने एक्सपेक्ट किया होगा कि अगले 6 महीने में क्रिप्टो मार्केट इंप्रूव होगा और हम विड्रॉल दे पाएंगे। लेकिन जो अक्टूबर में जो अपडेट आया उससे ये पता लगा कि कंपनी को ये अभी समझ में आ रहा है कि इस बेयर मार्केट में विड्रॉल देना डिफिकल्ट है। इसलिए कंपनी ने एक हाइपर रिकवरी प्लान जो फेज 2 पे काम कर रहे थे उसको लॉन्च किया, दैट इज हाइपर कॉस्मोस। तो हाइपर कॉस्मोस क्या है कि हाइपर कॉस्मोस में कोई भी अपना जो रिवार्ड है हाइपरवर्स में उसको 100% हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट करके 100% या तो हाइपर बॉन्ड या 100% यूएसडीटी से फ्रेश फंड से पैकेज खरीद सकता है। तो पैकेज खरीदने से क्या होगा, हाइपर कॉस्मोस में आपको 3x पेंडिंग रिवार्ड मिलेगा, और वो 3x पेंडिंग रिवार्ड एज ए पैसिव रिवार्ड रिलीज नहीं होगा। जैसे कि हाइपरवर्स में पैसिव रिवार्ड आता था वैसा नहीं है, क्योंकि हाइपरवर्स में ऑलरेडी कंपनी पैसिव रिवार्ड दे रहा है, राइट। लेकिन वो विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंपनी ने हाइपर कॉस्मोस लॉन्च किया। तो जो किसी को अगर वहां से विड्रॉल करना है या रिलीज करना है, ओके, सो इन दैट केस द विड्रॉल विल बी ओनली देयर, रिलीज विल बी ओनली देयर जब आपका एक कोई कम्युनिटी फार्म होगा। मतलब अगर आप किसी को रिफर करोगे तभी आपका रिवार्ड रिलीज होगा, वो भी खाली कोई यूएसडीटी का पैकेज परचेस करेगा, देन ओनली रिवार्ड विल बी रिलीज्ड। मतलब पेंडिंग रिवार्ड जो आपको मिल रहा है हाइपर बॉन्ड परचेस करने से, वो रिलीज करने का सिस्टम ये है कि आपका यूएसडीटी से अगर पैकेज परचेज होगा, जो फ्रेश फंड होगा वहीं से रिवार्ड आएगा। हाइपर बॉन्ड से पैकेज खरीदने से, अगर आपके डाउनलाइन ने हाइपर बॉन्ड से पैकेज खरीदा है तो उससे कोई रिवार्ड रिलीज नहीं होगा। दैट इज फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज कि यहाँ पे जो दूसरा 2 टाइप का अर्निंग है। फर्स्ट इज जो रेफरेंस जो कम्युनिटी बनना है उससे आएगा। सेकेंड आपका जो मंथली आएगा वो ग्लोबल बोनस है, वो एक सर्टेन टीम फॉर्मेशन होने पे ही आएगा वो। तो दैट इज द सेकेंड, दैट इज कंसेंसस रिवार्ड। ओके, फर्स्ट इज फिजन रिवार्ड जो आपको एज ए रेफरल आ रहा है, जो टीम से आ रहा है। तो इसमें क्या किया है कंपनी ने, 10 लेवल तक का अर्निंग लिमिट किया है। नोबडी विल गेट मोर देन 10 लेवल्स, तो मैक्सिमम 10 लेवल की अर्निंग आएगी। ओके, और दूसरा जो रिवार्ड है वो बिना कम्युनिटी के फॉर्मेशन के नहीं आएगा, नो पैसिव रिवार्ड। करेक्ट। तो ये कंपनी ने क्यों किया है ये भी समझना जरूरी है, बिकॉज कंपनी का लिक्विडिटी इशू है। तो लिक्विडिटी इशू होने की वजह से जो फ्रेश फंड आएगा उससे रिलीज होगा रिवार्ड। ओके, सो ये चीज हमको समझना जरूरी है, क्योंकि ये चीज की वजह से ही हमको रिवार्ड विड्रॉ नहीं होता, लिक्विडिटी की इशू की वजह से। करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या चॉइस बचता है, हमारे पास दो तीन चॉइस है जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट चॉइस ये है कि हम स्टिल वेट करें हाइपरवर्स में विड्रॉल का, क्योंकि विड्रॉल तब तक नहीं आने की उम्मीद लग रही जब तक लिक्विडिटी नॉर्मल ना हो, लिक्विडिटी इंप्रूव ना हो, राइट। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम हाइपर कासोस में माइग्रेट करें और हम कम्युनिटी बिल्ड करें। जो कम्युनिटी बिल्ड करेगा उसका ही विड्रॉल होगा, उसका ही रिवार्ड रिलीज होगा, राइट। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये है कि हाइपर नेशन में हाइपर बॉन्ड पे भी विड्रॉल मिल रहा है, यूएसडी पे रिवार्ड मिल रहा है। तो दैट इज द थर्ड ऑप्शन, जहां पे
अच्छा रिवार्ड मिल रहा, 0.7% पर डे मिल रहा, 21% पर मंथ। तो अगर हम खाली वेट करते हैं तो हम मतलब हमारे कंट्रोल में जो नहीं है वो करने से कोई फायदा नहीं, जो हमारे कंट्रोल में है वो करना बेटर है। करेक्ट। तो वी कैन कंट्रोल ओनली व्हाट वी कैन डू। और एक क्रिप्टो मार्केट है, ऐसा वोलेटाइल मार्केट है कि वोलेटाइल मार्केट है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई लोग एज ए रिस्क देखते नहीं है क्रिप्टो मार्केट में, जबकि क्रिप्टो मार्केट में हमेशा रिस्क होता है ड्यू टू द हाई वोलेटाइल मार्केट, राइट। सो कंसीडर दिस एज ए फैक्ट। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां रिस्क है। ओके। सो बीइंग अ अपॉर्चुनिटी देयर इज अ रिस्क आल्सो। तो ये चीज हमको अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज करना है कि अगर हम अपॉर्चुनिटी ओन कर रहे हैं तो रिस्क भी हमको ओन करना है। क्योंकि हर आदमी ने, जिसने भी हाइपरवर्स स्टार्ट किया, ये उसका खुद का डिसीजन था। कितना फंड डालना है उसका खुद का डिसीजन था। नोबडी कंपेल एनीबडी टू पुट मोर एंड नोबडी कंपेल टू डोंट विड्रॉ, राइट। कुछ लोगों ने रीवाई किया, जब विड्रॉ हो रहा था तब भी रीवाई किया। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है कि 3x हो रहा है, तो इट वॉज देयर ओन डिसीजन। लेकिन जिन लोगों ने विड्रॉ किया, करेक्ट, उन लोगों ने विड्रॉ किया तो उन्होंने अपने रिस्क को मिटिगेट किया, अपने रिस्क को एलिमिनेट किया बाय विड्रॉइंग इंस्टेड ऑफ जस्ट रीबाइंग। करेक्ट। बट ये उनका खुद का चॉइस था, खुद का पर्सनल चॉइस था। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। हमने हाइपरवर्स में स्टार्ट किया या हाइपरनेशन में स्टार्ट किया या हाइपर काजोस में स्टार्ट करते हैं, वो हम डिसाइड कर रहे हैं, नोबडी एल्स इज डिसाइडिंग। करेक्ट। अब हमने जब स्टार्ट किया था ना, उस समय क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा था। करेक्ट। तो इसलिए उस समय सब स्मूथ था। लेकिन अभी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शन है वो समझना बहुत जरूरी है। वी डोंट हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, वी हैव वेरी फ्यू ऑप्शंस। क्योंकि जब कोई कंपनी कोई बिजनेस करती है तो उसमें भी कंपनी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि कंपनी भी एक्सपीरियंस कर रही है। तो अभी कंपनी ने जो हाइपर नेशन में जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था पहले, जो बहुत अच्छा चल रहा है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो क्या है कि कंपनी ने पूरे प्लान को ट्रांसफॉर्म किया है। जो हाइपरवर्स में नहीं था उसको किया है, जो कमी थी उसको दूर किया। राइट। सेम वे हाइपर कास्मोस में भी किया। हाइपर कास्मोस में भी लिमिटेड अर्निंग किया है, कैपिंग किया है, 10 लेवल से ज्यादा अर्निंग नहीं आएगी। करेक्ट। पैसिव रिवार्ड नहीं आएगा। करेक्ट। ये सब चेंज किया है हाइपर कास्मोस में। तो ये चीज हमको समझना है कि कंपनी अगर कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सो दैट वी कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये जो मैं बता रहा हूं, उसका बताने का पर्पज ये है कि हम सब लोग को ये चीज खुद समझ के डिसीजन लेना है कि क्या करना है। तो जैसे मैंने बताया 3 चॉइस है। फर्स्ट, I just wait till the time I don't get withdrawal from Hyperverse, because anyway Hyperverse platform is running, right? ऐसा नहीं कि with reward नहीं आ रहा, still reward is coming, correct? तो जब तक क्रिप्टो का मार्केट इंप्रूव नहीं होगा, शायद विड्रॉल में डिले होगा। सेकेंड, कि हम हाइपर नेशन में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा रिवार्ड आज से चालू हो जाएगा, और जितना मेरा फंड की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से 80-20 के रेशियो में हम हाइपरवर्स में स्टार्ट करके पैसिव रिवार्ड एंजॉय कर सकते हैं, और साथ में कम्युनिटी बिल्ड करके रेफरल रिवार्ड जो आता है वो भी एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हम हाइपर कास्मोस में जाए, जो अपना फंड ही लगाना चाहता है। तो जो अपना फंड नहीं लगाना चाहता है, हाइपर मतलब फ्रेश फंड नहीं लगाना चाहता है, राइट, वो हाइपर कास्मोस में पैकेज खरीद के कम्युनिटी बिल्ड करके विड्रॉल कर सकता है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास क्या चॉइस है, क्या ऑप्शन है। अगर शायद हमारे पास हाइपरनेशन का ऑप्शन नहीं होता, तो हमको हाइपर
कास्मोस और भी अच्छा लगता है, वहां पास इतना अच्छा ऑप्शन है हाइपरनेशन का, इसलिए शायद हाइपर कास्मोस में हमको ऐसा लग रहा है कि खाली यूएसडी से रिवार्ड आ रहा है, राइट। तो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, फ्रेश साइनअप में कोई होता है तभी कमीशन आता है, राइट। इट इज लाइक दैट ओनली, जब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं है तो रिवार्ड नहीं है। अब वो जो ज्वाइनिंग है वो बेसिकली किस पे बेस्ड है, फ्रेश फंड पे, करेक्ट। तो समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, तो यहाँ पे भी हमको समय के साथ चेंज करना जरूरी है, राइट, सो दैट वी टेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो मेरा सजेशन है कि वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज, हमें खुद डिसाइड करना है क्या करना है, और हम डिसाइड अगर कर लेंगे ना तो हम खुद ये इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग, जस्ट ब्लेमिंग, जस्ट टेक द ओनरशिप, टेक द डिसीजन। और देखो सीधी सी बात है, लाइफ में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको पास्ट को लेट गो करना पड़ता है। इफ यू डोंट लेट गो द पास्ट, वी कैन नॉट रियली मूव ऑन, करेक्ट। क्योंकि एक टाइम था जब हमने भी डिसीजन लिया, करेक्ट, हमको भी नहीं पता था हाइपरनेशन क्या है, हमको नहीं पता था हाइपरवर्स क्या है। जब हाइपरवर्स स्टार्ट किया वो एक डिसीजन था, करेक्ट। हाइपरनेशन स्टार्ट किया वो एक डिसीजन है। मैं हाइपरनेशन के बारे में क्यों एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाइपरनेशन में मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है कि कंपनी का विजन क्या है, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, हाइपरनेशन में कम्युनिकेशन है उससे क्या फायदा है। अभी जो हाइपरवर्स में जो एक सबसे बड़ा गैप था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, राइट। तो कम्युनिकेशन नहीं होने से क्या प्रॉब्लम था कि हमको कुछ पता नहीं लगा था क्या हो रहा है, जब अनाउंसमेंट आता था तब पता लगता था, राइट। तो ये चीज हमको एक्सपीरियंस से पता लगता है, राइट। तो हमको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग, इट इज बेटर टू डू समथिंग व्हाट आई कैन डू। तो एक्सपीरियंस करेंगे, हमको पता लगेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसा है, कैसे इतना अच्छा है, राइट। तो अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमको एक्सपीरियंस करना है, एक्सपोजर लेना है। तो ये मीटिंग का पर्पस यही था कि आप सब लोग को बताऊं कि क्या सिचुएशन है इस समय, कंफ्यूज होने से कुछ नहीं होगा, डिसाइड एंड डू अकॉर्डिंगली। क्या करना है आपको खुद डिसाइड करना है, नोबडी एल्स कैन हेल्प अदर देन माई सेल्फ, राइट। आई हैव टू रेस्पेक्ट माई ओन डिसीजन, आई टुक माई डिसीजन, everybody take their own decision, and then we cannot really blame anybody। हमने स्टार्ट किया, मेरा डिसीजन था, और किसी ने स्टार्ट किया उसका डिसीजन है, राइट। तो सिंपल है कि अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क इन्वॉल्व है, ये हमको रियलाइज करना है, राइट। सो प्लीज बी क्लियर दैट वी आर टेकिंग आवर ओन डिसीजन। तो ये अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या चॉइस है, जैसा मैंने बताया 3 चॉइस है, उसमें से हमको क्या चूज करना है। इट्स माई ओन चॉइस, इट्स माई ओन चॉइस, राइट। तो आई नीड टू चूज व्हाट आई वांट। सो मेन डाउट जो था सबको कि हाइपर कास्मोस क्या है, सो जैसा मैंने बताया हाइपर कास्मोस में कैसे रिवार्ड आएगा, उसका पूरा एक वीडियो भी है, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। उसमें साफ साफ बोला है कि रिवार्ड विल बी ओनली गिवन ऑन द फ्रेश फंड, दैट इज यूएसडीटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कोई डेली रिवार्ड का उसमें जिक्र नहीं है, राइट। थर्ड, कम्युनिटी बिल्ड करने से ही रिवार्ड आएगा, कोई पैसे रिवार्ड नहीं है, करेक्ट। सो दिस इज द जस्ट third option which is given by the company, right? So we cannot just wait and watch, it is better to do something. That is my suggestion to everybody, but ultimately choice is yours, okay? So
अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। आपको अगर आपके अपलाइन एक्टिव नहीं है, आप अपलाइन के तक रीच नहीं कर पा रहे हो, राइट, तो फिर आप, मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम आईडी डाल सकता हूँ, ओके, आप रीच आउट कर सकते हो, सो दैट आई कैन हेल्प वट एवर क्लेरिफिकेशन यू वांट, ओके, बट डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड, ओके। So choice is yours. Take the decision and feel empowered. Respect your decision. Right? तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, बिना कम्युनिटी बिल्ड किए हाइपर कास्मोस में रिवार्ड्स नहीं आएंगे, वो भी यूएसडीटी वाले पैकेज पे ही रिवार्ड आएंगे, ओके। सो प्लीज नोट दिस। सेकेंड, पैसे रिवार्ड नहीं है, डेली रिवार्ड नहीं है, ओके। थर्ड, 100% अगर हाइपर बॉन्ड है या 100% यूएसडीटी, यही दो ऑप्शन है पैकेज खरीदने का, राइट। तो इफ एनीबडी बाई हाइपर बॉन्ड पैकेज, देन he will be only able to get 3x पेंडिंग रिवार्ड। खाली आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, आपको 3x टाइम्स पेंडिंग रिवार्ड आएगा, लेकिन रिवार्ड रिलीज नहीं होगा। रिवार्ड रिलीज होने के लिए कम्युनिटी बिल्ड होगी, फ्रेश यूएसडीटी वाले फंड्स आएंगे, देन ओनली यू विल गेट, ओके। सो आई थिंक this is clear enough message to all of you कि क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, राइट। सो नथिंग टू वरी, just take the decision